हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। हमने प्रेजेंट टेंस वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, पास्ट टेंस वाला पार्ट भी डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस वाले पार्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा। अभी मैं रेगुलर रहूँगा भी नहीं, क्योंकि अभी मेरी सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। जब मेरी सारी चीज़ें हाथ में कंट्रोल में थी तब मैं इरेगुलर था, और मैं रेगुलर हो जाऊँगा जैसे चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाती है। अभी थोड़ा इरेगुलर वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। अब मैं अपनी बातें बंद करता हूँ और टॉपिक पे आता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि हमने टेंस में पढ़ा था ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस परफेक्ट क्या होता है ना। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे जो पेसिव में हम जब चेंज करते हैं ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हमने टेंस में पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा वॉइस क्या होता है ना, बेसिकली हमें बस सिर्फ पेसिव वॉइस बनाना होता है। एक्टिव वॉइस तो वही होता है जो हमारा टेंस होता है। हमें बेसिकली सिर्फ हमें पेसिव वॉइस बनाना होता है, और उसका स्ट्रक्चर हमें सिर्फ याद रखना होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा टेंस में ही था, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। इसी को हम जब पेसिव में चेंज करेंगे, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अब पेसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना आपको कि जो इसमें बस खाली एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में ही रहेगा। जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो हर किसी में ही रहेगा, ठीक है। उसमें तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। जितने भी हमारे वॉइस है पेसिव वॉइस, उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं जैसे कि एक सेंटेंस बनाया, आई सेल राइट मैनी लेटर्स, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, जब हम उसको पेसिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब जैसे सब्जेक्ट पहले होता है देन ऑब्जेक्ट बाद में होता है, लेकिन पेसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट पहले होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बनाया इसमें, मैनी लेटर्स। पेसिव में बनाना है हमें इस सेंटेंस को, पहले वाले को। तो हमने इसको ऐसे बनाया, मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी। ओके, मैनी लेटर्स विल बी, जब आप इसी से शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। शुरू से देखो वरना मत देखो, ठीक है। द मदर विल ईट द फूड, द मदर विल ईट द फूड। तो हमने क्या बनाया, फूड विल बी ईटन बाय मदर। ये किसको फॉलो कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को। एक सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट को इधर करना है, सब्जेक्ट को इधर करना है, ये मान लो, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ पता आप मैंने बेसिकली आपके माइंड में बैठा दी है कि ऑब्जेक्ट पेसिव में पहले आता है, सब्जेक्ट। तो मैंने स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर वाइज ही लिखा कि ये पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, एक्टिव वॉइस से जब हम पेसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। चलो, फिर द बॉयज़ विल प्ले हॉकी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं बस खाली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हॉकी पहले आया, ठीक है। विल के साथ बी आया, बी आएगा। बी अगर नहीं लगाओगे तो फिर ये एक्टिव ही रह जाएगा, भले उल्टा कर दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बी नहीं लगाया तो पेसिव नहीं बना, ठीक है। ओके, तो बस इतना सा इसमें चेंज है असर्टिव सेंटेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट वाले टेंस के असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब कितना होता है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। बस इतना सा चेंज है। नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट लग जाएगा, हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय, यहाँ पे विल के बाद नॉट लग जाएगा। ये नहीं कि पहले बी लगा देना देन नॉट, ऐसे मत करना, पहले नॉट लगाना देन बी, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ओके, बस इतना सा है इसमें भी ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारा फिर क्या है, नेगेटिव। हाँ, वही नेगेटिव इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर का हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, अरे यार किसका कॉल आ गया, एक बार ही कॉल कट जाए बस।
अब नेट ऑफ करके ही बनाऊंगा तो सही रहेगा, ठीक है। फिर एक्टिव, हाँ देखो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हम जैसे नेगेटिव बनाते थे, क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम बनाएंगे पेसिव में, चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पे देख लो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस, यहाँ पे मैंने नॉट लगाना भूल गया, सॉरी, नॉट के बाद वी आएगा, ओके, नॉट के बाद वी आएगा, ठीक है, नॉट लगाना है यहाँ पे। हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बस वही रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा पढ़ाने में ऐसे में, ठीक है। कुछ ही इसमें वो नहीं है यूनिक, मुझे नहीं लगता, बस खाली स्ट्रक्चर हमें याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बस वही विल सेल जो हम बीच में लगाते हैं वो पहले उठ के आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट तब जब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, नॉट तब नहीं जब ये इंट्रोगेटिव ओनली होगा, तो नॉट नहीं लगाना, क्योंकि नेगेटिव से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि हमें नेगेटिव साइन तब लगाना है, नॉट हमें तब लगाना है जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर वगैरह आप देखते रहो, आपको सारी चीज़ें समझ में। देन हम आपको इसमें कैसे बनाएंगे, विल सेल, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आएगा, देन बी आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वरना गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो ये सही है, ठीक है, ओके। अब ये आप देख लो अब स्क्रीन पे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसके साथ नॉट आ जाएगा, बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं। डबल इंट्रोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे, उसके बाद सेल विल आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। इतना ही सिंपल है, ये सारा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते रहते हैं और इसको आज हम ख़त्म कर देते हैं। कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस अगर होगा एक्टिव का और कहेगा उसको पैसिव में चेंज करो तो वो चेंज नहीं होता, अगर आप चेंज कर देते हो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फ्यूचर परफेक्ट है, देख लो, ओके, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद अपना द एंड ही हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता, ठीक। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आ रहा है और इसमें पेसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगा, ठीक है, वर्ब, ठीक है। जानते हो ना परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे हमारा टेंस हो चाहे हमारा वॉइस हो, ओके। तो ऐसे हमें इसको चेंज करते रहना है। ये आसपास का शोर भी बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। फिर हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में चेंज करना, तो हैव से पहले नॉट लग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका ना, मेरे दिमाग में छप चुका है, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो विल सेल के बाद सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में जब हमें चेंज करना है तो नॉट का साइन तब लगाएंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोला जाएगा, ओनली इंट्रोगेटिव बोला जाएगा तो विल सेल को उठा के पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, वरना गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक मिनट, बीन वाली चीज़ मुझे यहाँ मेंशन कर देनी चाहिए थी। हाँ, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन, ओनली यहाँ पे तो ओनली हैव है, इधर प्लस हैव प्लस बीन है, देन है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप गौर से देख सकते हो स्क्रीन को बड़ा करके, ठीक है। मैं जूम करता हूँ यहाँ से। नेगेटिव में बस खाली हमें नॉट लगा देना है बीच में, सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। और फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा इंट्रोगेटिव, विल सेल उठा के पहले ला देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम चेंज करेंगे पेसिव में, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बस पे लगाना है, वही इंट्रोगेटिव वाली बात और क्वेश्चन वर्ड बस पे पहले लगा देना है, ठीक है। और द एंड इस टॉपिक का। अब हम मिलते हैं, अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को मुझे जल्दी एंड कराना था क्योंकि ये ज़्यादा ही खिंच रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगेन पूरी वीडियो एक बार फिर से बना दूंगा, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक एक ही वीडियो में ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।